So here is class +1. Here is your next exercise, that is 3.4. ठीक है, we'll start with the new topic, that is trigonometric equations. So first of all, you should know about that what are the trigonometric functions. So an equation having one or two more trigonometric function of an unknown angles, कहते हैं ऐसी कोई इक्वेशन जिसमें वन और ज़्यादा उससे ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, लाइक साइन थीटा कॉस थीटा, ये ज़्यादा हो और उसके साथ अननोन एंगल्स हों, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. ठीक है, इक्वेशन यू नो दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लाइक दस, इसमें एक्स की जगह क्या हो जाएगी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड विद द कांस्टेंट टर्म्स. ठीक है, इक्वेशंस एंगल्स. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. उसके बाद एक नोट है, कहते हैं द सोल्यूशन लाई बिटवीन, ऐसा सोल्यूशन जो 0 एंड 2 पाई मीन्स 360 के बीच में लाई करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल सोल्यूशन. ठीक है, तो एक 1 मार्क की क्वेश्चन में ये आ सकता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ प्रिंसिपल सोल्यूशन. तो यू शुड नो दैट द टर्म्स बिटवीन द सोल्यूशन लाइंग बिटवीन 0 एंड 2 पाई इज कॉल्ड प्रिंसिपल सोल्यूशन. उसके बाद कुछ जनरल सोल्यूशन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के, तो वो ये जनरल है. ठीक है, तो जैसे अगर साइन थीटा 0 होता है, सपोज साइन थीटा 0 हो गया तो आपने थीटा की वैल्यू लिखनी है n पाई. ठीक है, अगर कॉस थीटा 0 हो गया तो उसकी वैल्यू आप कॉस में लिखोगे थीटा इज इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई बाय 2. अगर टैन थीटा 0 होता है तो आप लिखोगे टैन थीटा theta is equal to n pi, means this and this will be same, this one is little bit change. ठीक है, तो ये था जनरली जहाँ पे 0 की वैल्यू हो जाए. अगर कांस्टेंट टर्म बचती है, सपोज एक साइड पे आपका साइन थीटा बच रहा है, साइन थीटा कुछ भी हो सकता है, और इधर आपका कोई कांस्टेंट एंगल आ गया. ठीक है, तो उस टाइम आप लिखोगे साइन के अंडर, तो उस टाइम आप थीटा की वैल्यू लिखोगे n पाई प्लस 1 माइनस की पावर n, साथ में यहाँ पे जो भी कांस्टेंट टर्म होगी वो यहाँ पे आ जाएगी. ठीक है, उसके बाद कॉस के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा विद द कांस्टेंट टर्म, एंड टैन के लिए ये वाला होगा. तो यू शुड नोट डाउन दिस वन थिंग्स, इट विल बी आल्सो अवेलेबल इन योर एनसीईआरटी बट लिटिल बिट नॉट क्लियर्ड अप, तो ये थोड़ा ध्यान से करना है. ठीक है, अगर नहीं पता चल रहा देन यहाँ पे मैं एग्जांपल स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो यू विल क्लियर अप ईच एंड एवरीथिंग. तो यहाँ पे मैं फर्स्ट क्वेश्चन कराने जा रही हूँ आपकी एक्सरसाइज 3.4 का ही. आपको दिया हुआ है tan x इज इक्वल टू 3 एंड व्हाट दे हैड आस्क्ड दैट फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस वन इक्वेशन. प्रिंसिपल भी फाइंड करना है आपने और जनरल इक्वेशन भी फाइंड करनी है, प्रिंसिपल सोल्यूशंस एंड जनरल सोल्यूशन. तो लेट्स स्टार्ट फॉर द प्रिंसिपल सोल्यूशन. पहले मैं प्रिंसिपल सोल्यूशन आपको बता देती हूँ कैसे करना है इसको. ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. सो tan x, tan√3 किस पे होता है, दैट इज़ ऑल्सो tan√3 होता है आपका आई थिंक 60 पे. यस 60 पे, tan 60 इज़ √3. तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पे पाई बाय 3 लिख दूँगी. ठीक है, तो और एक और चीज़ बन सकती है. ठीक है, एक और सकता है कि tan यहाँ पे मैं लिखूँगी tan तो मेरा बाहर ही करके और लिख के आ जाओ, और कंडीशन में भी tan पाई प्लस थीटा. ठीक है, यहाँ पे मेरा पॉजिटिव कहाँ पे होता है, क्योंकि जो मेरा tan है वो एक तो हमने tan की वैल्यू के लिए, एक हमने ये देखना है हमारे कौन से कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है. tan x इज़ पॉजिटिव होता है इन फर्स्ट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट. ठीक है, तो उसके बिहाफ पे मैंने क्या लिख दिया, मैंने ये लिख दिया कि tan 180 प्लस थीटा विल बी tan, यही बन जाएगा. ठीक है, तो अब उसके बाद मैं क्या लिखूँगी, नेक्स्ट लिखेंगे tan x इज़ इक्वल टू क्या आ गया, ये तो एज इट इज़ ही आ गया पाई बाय 3, और इसको सॉल्व करके मेरा क्या आ गया 3 प्लस 1 कितना हो गया 4. तो एक मुझे वैल्यू मिल गई है 4 पाई बाय 3, मतलब एक √3 इस पे होता है, एक √3 इस पे होता है. ठीक है, तो ये थोड़ा ईजी कंसेप्ट हो जाता है आपको फाइंड करने के लिए कि कहाँ कहाँ एक्स की वैल्यू. तो अब मैं लिखूँगी एक्स की, तो ये सारी तो निगलेक्ट होगी. एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक तो आ गई पाई बाय 3 और एक क्या आ गई 4 पाई बाय 3. तो ये क्या होगी आपकी प्रिंसिपल सोल्यूशन. समझ लग गया. तो प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या है, जब हम x की वैल्यू फाइंड. अब हम निकालेंगे जनरल सोल्यूशन. जनरल सोल्यूशन के लिए मैं क्या करूँगी, फिर से मैं लिखूँगी tan x इज इक्वल टू
tan पाई बाय 3, उसके लिए हमने दूसरा नहीं ये वाला करना, ये तो सिर्फ हमने प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालने के लिए लिखा ना, इसके लिए हम नॉर्मली चलेंगे। अब ये देखो मैंने क्या बोला था, अगर tan थीटा इज इक्वल टू टैन कांस्टेंट आता है तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो जनरल सोल्यूशन हम ये अप्लाई करेंगे, क्योंकि टैन जीरो नहीं आया, टैन कांस्टेंट एंगल लेके आया, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगी, थीटा इज इक्वल टू एन एज इट इज़, पाई एज इट इज, प्लस अल्फ़ा की जगह मेरा क्या पड़ा है यहाँ पे, पाई बाय 3, ठीक है। तो दैट विल बी द सिंपल, यहाँ पे लिख लो देयरफॉर टैन थीटा इज इक्वल टू टैन अल्फ़ा, सो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फ़ा। तो ये आपका क्या आ गया, जनरल सोल्यूशन। सो आई होप सो इट हैज़ क्लियर। चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं सो दैट सेकंड से आपको थोड़ा क्लियर अप हो जाए। साइन सेकेंड एक्स इज इक्वल टू 2, इसमें भी सेम इन्होंने पूछा है प्रिंसिपल वैल्यू। तो लेट स्टार्ट विद द प्रिंसिपल सोल्यूशन। तो अब सीकेंड को मैं पहले कन्वर्ट कर दूँ, कॉस में ही आ जाते हैं ताकि मेरी थोड़ी वैल्यूज़ थोड़ी सेटिंग हो जाए। तो सीकेंड एक्स इज इक्वल टू 1 बाय कॉज एक्स होता है, राइट। तो मैं क्या लिखूँगी कि कॉज एक्स, राइट, सीकेंड को मैंने लिख दिया 1 बाय कॉज ही लिख लो। चलो 1 बाय कॉज इज इक्वल टू 2, तो दिस इम्प्लाइज कॉज की वैल्यू क्या आ गई, 1 बाय 2। क्लियर हो गया। अब देखो कि कॉज की वैल्यू 1 बाय 2 किस पे होती है, सेम एज इट इज़ कॉस 60 पे, ठीक है। और ठीक है, अब देखो कॉज पॉजिटिव कहाँ पे होता है, कॉज पॉजिटिव होता है हमारा एक फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, एक फोर्थ कोऑर्डिनेट में, और उसके बिहाफ पे आपके एंगल क्या आता है कि कॉज 2 पाई माइनस थीटा होता है। इज इट क्लियर। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे कॉज एक्स इज इक्वल टू कॉज पाई बाय 3, और ये कितना हो गया 6 माइनस 1 कितना हो गया, कॉज 5 पाई बाय 3, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक आ गई पाई बाय 3, एक आ गई 5 पाई बाय 3। तो ये मेरी यहाँ क्या होगी, प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो अब उसके लिए मैं जनरल सोल्यूशन निकालूंगी। फिर से मैंने कॉज एक्स यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। कॉज एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 2, सो कॉज एक्स इज इक्वल टू कॉज पाई बाय 3। तो अब ये देखो कॉज कांस्टेंट देता है, तो मैं क्या लिखूँगी, ये मतलब मेरा ये सारा टर्म एज इट इज़ होगा, इसकी जगह मैं क्या लिखूँगी, पाई बाय 3। तो मैं लिखूँगी यहाँ पे x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 2 एन पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। तो ये मेरा क्या हो गया, जनरल सोल्यूशन। सो आई होप सो क्लियर इट राइट नाउ। तो इसके बाद जो आपके बाकी सारे क्वेश्चन है, जैसे थर्ड हो गया, थर्ड सेम है तो ट्राई सॉल्व इट। अब मैं आपको एक फिफ्थ क्वेश्चन करा देती हूँ, क्योंकि उसमें सिर्फ जनरल सोल्यूशन पूछा हुआ है। जैसे फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन है, कहते हैं कॉज 4x इज इक्वल टू कॉज 2x, व्हाट दे हैड आस्क्ड ओनली जनरल सोल्यूशन, मतलब हमने ये वाला पोर्शन नहीं करना है, सिंपल ये करना है। तो लेट स्टार्ट विद इट, ठीक है। तो पहले हम एक टर्म बना लें, 4x माइनस कॉज 2x कर लूँ मैं, क्योंकि कांस्टेंट तो मेरे पास है नहीं, दोनों पास x है, तो मैंने इकट्ठा कर लिया इनको, ठीक है। अब इस पे क्या करते हैं, फार्मूला है कुछ फार्मूला, कॉज ये हो गया c माइनस डी, ये आपके फार्मूलाज हैं, विल सेंड यू लेटर ऑन, तो इनको भी थोड़ा ध्यान रखा ले लेना। उसका फार्मूला होता है 2 साइन सी डी c प्लस डी अपॉन 2 एंड साइन c माइनस डी अपॉन 2, ठीक है। तो इस पर अप्लाई कर लो, 2 साइन माइनस 2 साइन 4x प्लस 2x अपॉन 2 साइन 4x माइनस 2x अपॉन 2,